my dear students. I am your English teacher Jitendra Yadav. Today we are going to discuss the second part of lesson 3, the selfish giant. Let us recap about the first part. In the first part, there was a giant. He was very selfish. He never wanted to let anybody play in his garden and constructed high walls over all around the garden and put a sticker that trespassers will be prosecuted. इसका नतीजा क्या होता है कि जब बच्चों ने उस गार्डन में आना बंद कर दिया तो उसके पश्चात जो स्प्रिंग सीजन था उसने भी बगीचे में आना बंद कर दिया, वसंत ऋतु ने आना बंद कर दिया, फूलों ने खिलना बंद कर दिया, पेड़ों ने पत्ते और फल देना बंद कर दिया, पक्षियों ने उसमें गाना बंद कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर एक जीवन रहित वातावरण हो गया था पूरे गार्डन में और सिर्फ उत्तर की ठंडी हवा, बर्फ और ओले ही वहाँ विराजमान रहते थे। तो एक अंत में क्या होता है कि एक लिनेट पक्षी उस बगीचे में गाना शुरू कर देता है, जिससे कि उस दैत्य को एहसास होता है कि उसने जो किया वो गलत किया। अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला पार्ट बड़ा एंजॉय किया होगा। उसी के अनुरूप ऐसी कोशिश मेरी रहेगी कि सेकंड पार्ट में भी आपको बहुत अच्छे से मैं इस पार्ट को समझा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in. उसने एक बेहद वंडरफुल साइट, अद्भुत नज़ारा देखा। क्या? थ्रू अ लिटिल होल, एक छोटे से छेद के माध्यम से। इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चे रेंग कर, क्रेप्ट इन रेंग कर अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की शाखाओं में बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, प्रत्येक ब्रांच में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक, और पेड़ इतने खुश थे बच्चों को वापस पाकर, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, कि उन पेड़ों ने अपने आप को फूलों से, पत्तों से, कलियों से ढक लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउट द चिल्ड्रंस हेड्स, और अपनी बाजुओं को यानी कि अपनी टहनियों को बच्चों के सिरों के ऊपर से बड़ी विनम्रता से हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, जो पक्षी थे वो घूम रहे थे चारों तरफ। एंड वर ट्विटरिंग विद डिलाइट, और प्रसन्नता के मारे चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वो भी हरी घास में से बाहर निकल आए थे और बड़े ही लहला रहे थे, जैसे मानो बहुत खुश हो रहे हों। इट वॉज अ लवली सीन, बड़ा प्यारा नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, मात्र एक कोने में अभी तक विंटर यानी कि नकारात्मकता थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये उस बगीचे का सबसे दूर का कॉर्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और इसमें एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, वो इतना छोटा था कि उस पेड़ों की शाखाओं तक, टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और इस पेड़ के चारों ओर वो घूम रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्राइंग बिटरली, बड़े जोरों से वो चिल्ला भी रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, वो बेचारा पेड़ जिसके नीचे वो बच्चा खड़ा था वो अभी तक पाले से और बर्फ से ढका हुआ पड़ा था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और जो उत्तरी हवा है जो कि बड़ी शीत होती है, हार्ड कपकपा देने, उसके चारों तरफ से, उसके ऊपर से मंडरा रही थी और आवाजें कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा छोटे बच्चे ऊपर आ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाएं जितनी नीचे वो कर सकता था, झुका सकता था, उतनी नीचे उसने झुका ली थी। बट द बॉय वॉज टू टीनी, परंतु बच्चा उन पर चढ़ने को लेकर बहुत ही छोटा था, यानी कि नहीं चढ़ सकता था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट,
और उस दैत्य ने अपने कमरे से जैसे ही बाहर देखा, अपने मकान से, अपने महल से बाहर जैसे देखा, तो उसका हृदय मेल्ट हो गया, पिघल गया था। हाउ शेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ, ही सेड। नाउ आई नो, अब मुझे मालूम चल गया है, वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कि स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु, खुशहाली की जो प्रतीक, वो यहाँ क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ की टॉप पर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके पश्चात मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो ग्राउंड है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, ही वॉज रियली वेरी सॉरी, उसे बहुत खेद था जो उसने अब से पहले कर दिया था उसके लिए। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन्ड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वो अपने महल की सीढ़ियों से नीचे आता है और जो मुख्य दरवाजा होता है उसको धीरे से खोलता है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में चला जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, परंतु जैसे ही बच्चे उसको देखते हैं, दे वर सो फ्राइटेंड, वो इतने डर जाते हैं, दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, वो सभी भाग जाते हैं और बगीचे में दोबारा से विंटर आ जाती है, यानी कि लाइफलेसनेस आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, मात्र वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं दौड़ा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई थी, फुल ऑफ टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी, दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, कि उसने उस दैत्य को आते हुए नहीं देखा। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, स्टोल अप चुपचाप से पीछे आ जाना किसी के बिना आवाज किए हुए। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और प्यार से उसको अपने हाथों में ले लेता है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पर ऊपर बैठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और पेड़ में अचानक से कलियां खिलाती है। एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it, और पक्षी आ जाते हैं और इसमें गाना शुरू कर देते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहें फैलाकर फ्लंग देम अराउंड द जाइंट्स नेक, और उन दोनों अपनी बाजुओं को उस दैत्य की गर्दन के चारों ओर लपेट देता है प्रेम से। एंड किस्ड हिम, और उसको चूम लेता है। एंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे, व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, जब दूसरे बच्चे देखते हैं कि जो जाइंट है, दैत्य है, वो और ज्यादा विक्ड या दुष्ट नहीं रहा है अब, केम रनिंग बैक, और दौड़ते हुए वापस आ जाते हैं। विद दैम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु भी आ जाती है। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, वो दैत्य कहता है कि अब ये तुम्हारा बगीचा है छोटे बच्चों। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, ग्रेट एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होती है, बड़ी सारी उसने कुल्हाड़ी ली और उस दीवार को तोड़ के गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग दोपहर 12 बजे बाजार जा रहे थे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, वो देखते हैं कि दैत्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, बेहद खूबसूरत बगीचा जो उन्होंने कभी भी देखा हो, उसके अंदर वो दैत्य बच्चों के साथ खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते रहे, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय वो दैत्य के पास आ जाते हैं बच्चे उसको बाय बोलने के लिए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, दैत्य कहता है कि तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है। बाकी बच्चों से बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा जिसको कि उसने पेड़ पर बिठाएगा वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने पेड़ में बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, दैत्य उसको सबसे अधिक प्रेम करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस बच्चे ने उसको चूमा था। प्रेम की परिभाषा बताई थी। वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा, वी डोंट नो, ही हैज गॉन अवे, वो दूर चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, उसको तुम पक्का ये बात बताओगे और कल अवश्य आओगे और उसको भी लेकर आओगे। सेड द जाइंट, दैत्य उनसे बोलता है। बट द चिल्ड्रन सेड दैट
they did not know where he lived. परंतु बच्चे कहते हैं they did not know, उन्हें नहीं मालूम कि where he lived, कि वो कहाँ रहता है, and had never seen him before, और अब से पहले उन्होंने उसको कभी नहीं देखा है. And the giant felt very sad, और दैत्य इस बात पर बड़ा ही दुखी हो गया. Every afternoon when school was over, प्रत्येक दोपहरी जब स्कूल समाप्त हो जाता था, the children came and played with the giant, बच्चे आते और दैत्य के साथ खेलते. But the little boy whom the giant loved was never seen again, परंतु वो छोटा बच्चा जिससे दैत्य प्रेम किया करता था वो दोबारा नजर नहीं आया. The giant was very kind to all the children, दैत्य उन सभी बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा विनम्र था, दयालु था. Yet he longed for his friend, परंतु वो अपने उस छोटे मित्र के प्रति बड़ी ही इच्छा या चाह रखता था. And often spoke of him, और अक्सर उसकी बातें किया करता था. How I would like to see him, he used to say, वो कहा करता था कि मेरी उससे मुलाकात किस प्रकार हो पाएगी. Years went by, वर्षों बीत गए. And the giant grew very old and feeble, और जो दैत्य था वो अब बहुत कमजोर और बूढ़ा हो चला था. He could not play about anymore, अब वो और ज़्यादा नहीं खेल पाता था. So he sat in a huge armchair, वो एक बड़ी सी आर्म चेयर यानी कि आराम कुर्सी में बैठ जाया करता था. एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को खेलते हुए देखता. एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की प्रशंसा करता था वो. आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, कहता मेरे पास बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं. बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, परंतु जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, एक शरद ऋतु की प्रातः ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देखता है. एज ही वॉज ड्रेसिंग, वो तैयार हो रहा था तो तैयार होते हुए खिड़की से बाहर देखता है. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो शरद शिशिर ऋतु से नफरत नहीं करता था. फॉर, क्योंकि ही न्यू, उसे मालूम था, दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, ये मात्र जो वसंत ऋतु है उसका सोना है, कि जब तक विंटर ऋतु सोई होगी तब तक, जब तक स्प्रिंग ऋतु सोई होगी तब तक विंटर आ जाएगी और उसके जगने के बाद वो फिर वापस आ जाएगी. एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल थे वो आराम कर रहे थे. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक ही वो आश्चर्य में अपनी आंखें रगड़ता है और देखता है बाहर. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये निश्चित तौर से बड़ी ही अद्भुत नज़ारा था. इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री, इन द फारदेस्ट कॉर्नर, सबसे दूर के कोने में, वॉज अ ट्री, एक पेड़ था. क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो पूरी तरह से ढका हुआ था सफ़ेद रंग के प्यारे प्यारे फूलों से, कलियों से. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और इसकी शाखाएं जो थी वो सुनहरी रंग की थी. एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनसे दूधिया रंग का, चांदी के रंग का, सफ़ेद रंग का चमकदार फल उनसे लटके हुए थे सुनहरी शाखाओं से. एंड अंडरनीथ, उसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, इसके नीचे वही बच्चा खड़ा हुआ था जिससे वो प्रेम करता था. डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, बड़े ही आनंद के साथ दैत्य फिर से अपनी सीढ़ियों से दौड़ के जाता है. एंड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में पहुंच जाता है. ही हेस्टेड अक्रॉस द ग्रास, और बगीचे में जो घास थी उसमें से बड़ी फुर्ती से निकलता है. एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के नज़दीक आता है. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो बिल्कुल नज़दीक आ जाता है उस बच्चे के तो उसका चेहरा, दैत्य का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, तमतमा जाता है. एंड ही सेड, हु हैथ डेयर्ड टू वाउंड दी, हु हैथ डेयर्ड टू वाउंड दी. हैथ इज एन ओल्ड फैशन इंग्लिश, पुराने समय में प्रचलित अंग्रेजी का एक शब्द था हैथ, जिसको आज की तारीख में HAS हैज बोलते हैं. एंड THEE दी मीन्स यू, आप या तुम, कि हु हैथ डेयर टू वाउंड दी,
तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की है? फॉर ऑन द palms ऑफ द child's हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ 2 nails. नेल्स मतलब कीले, 2 कीलों के गाड़ने के निशान थे उसकी दोनों हथेलियों पर. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट, और 2 कीलों के गाड़ने के निशान उसके छोटे पैरों पर थे. Who hath dared to wound thee? Who hath, किसने, dared, साहस किया, to wound thee, तुम्हें चोट पहुंचाने का, जख्म पहुंचाने का. Cried the giant. Giant गुस्से में चिल्लाता है, किसने तुम्हें चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया? Tell me, मुझे बताओ. That I may take my big sword and slay him, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार निकालूं और उसका कत्ल कर दूं. Nay, answered the child. बच्चे ने जवाब दिया, नो. ने इज ऑल्सो एन ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड, इसको बोलते हैं आज की तारीख में नो. बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये तो प्रेम के निशान है. बच्चा दैत्य से बोलता है कि ये तो प्रेम के निशान है. अब इतना छोटा बच्चा इतनी बातें बोल रहा है चोट खाकर भी, तो दैत्य स्वाभाविक बात थी कि वो सोचने पर मजबूर हो गया और पूछते, हु आर्ट दाउ, कौन. आर्ट अगेन ओल्ड फैशन, पुरानी अंग्रेजी का शब्द है जिसको कि आज की तारीख में आर बोलते हैं. दाउ, दाउ THOU पुरानी अंग्रेजी का शब्द है जिसको यू बोलते हैं. हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो. सेड द जायंट, दैत्य कहता है. एंड अ स्ट्रेंज आ फेल ऑन हिम, और उसमें अचानक से एक मूर्छा आ जाती है. एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, नेल्ट घुटनों के बल झुक गया उस बच्चे के समक्ष. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और जो बच्चा था वो दैत्य पर मुस्कुराया. एंड सेड टू हिम, और उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, कि एक दफा तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था. टुडे, आज, यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज अ पैराडाइज, एक दिन तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ चलो मेरे बगीचे में जो कि स्वर्ग है. एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे उस दोपहरी आए दौड़कर, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे उन्होंने उस दैत्य को मृत पाया. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, सफ़ेद फूलों की चादर से ढके हुए. साथियों, ये कहानी एक प्रतीकात्मक है कि डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा. ये साक्षात वो बच्चा प्रभु ईसा मसीह थे जिन्हें उनके ही अपने लोगों ने कर्सिफाई कर दिया गया था. इस प्रकार से ये क्रॉस का निशान आप सभी देखते आए हैं फिल्मों में भी, किताबों में भी. ये ईसाई धर्म का एक धार्मिक प्रतीक है. ये वही क्रॉस है जिस पर कि भगवान ईसा मसीह को उनके अपने लोगों ने किसी शक के या अपनी जलन के आधार पर अपनी खींच निकालने के लिए इस पर टाँग कर उनके दोनों हाथों में कीले और दोनों पैरों में और माथे पे और छाती में कीले गाड़ दी थी और उनको एक तरह से मार दिया गया था. परंतु वो तो साक्षात भगवान थे. तो इसी प्रकार ये बच्चा इस दैत्य के बगीचे में आता है और दैत्य को अपने साथ लेके स्वर्ग में जाता है. तो अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अच्छाई करते रहिए. थैंक यू वेरी मच. चलिए प्यारे बच्चों, इसी पाठ के हमने 20 शब्दार्थ लिखे हैं. इनको एक बार थोड़ा सा दोहराई कर लेते हैं. जो पाठ हमने सेकंड पार्ट पढ़ा है उसी में से है और सीरियल वाइज है. तो देखिए, सबसे पहला है वंडरफुल साइट. इसका मतलब होता है अद्भुत नज़ारा या दृश्य. क्रीक, रेंगना, इसमें सेकंड फॉर्म क्रैफ्ट दे रखी है जो कि रेंग कर गए. ग्लैड, ग्लैड मीन्स इंग्लिश इसका सिनोनिम है हैप्पी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसन्न. ट्विटर, ट्विटर मीन्स चहचहाना, पक्षियों की चहचहाट को ट्विटरिंग बोलते हैं. मेल्टेड, पिघल गया, मेल्ट मीन्स पिघलना होता है. नॉकडाउन, गिरा देना. कंपेनियन, साथी, मित्र या फ्रेंड. लॉन्ग, चाह या इच्छा रखता था. लॉन्ग मीन्स इच्छा रखना होता है. फीबल, कमजोर. एडमायर्ड, प्रशंसा किया करता था. मेयरली, ऑनली, केवल या मात्र. अभी नेक्स्ट, मार्वलस साइट. मार्वलस मतलब
अद्भुत, आश्चर्यजनक। साइट मतलब नज़ारा या दृश्य। सर्टेनली निश्चित रूप से। अंडरनीथ के नीचे, जैसे वो बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा होता, मीन्स द चाइल्ड वाज अंडरनीथ द ट्री। हैथ मीन्स हैज। ये सारे पुराने समय की अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको आज की तारीख में इस तरह से बोला जाता है। हैथ को बोलते हैं हैज, दी को बोलते हैं यू, आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू, एंड पैराडाइज आवर लास्ट वर्ड। पैराडाइज मीन्स का सिनोनिम होता है हेवन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्ग। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी ने इन शब्दार्थ को अच्छे से समझ लिया होगा। अपनी साफ कार्य की कॉपी में उतारेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। इस पाठ को पूर्णतया कम से कम 2 बार पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।